तो आज हम फिर से आ गए हैं दो और कैमरों का कंपैरिजन लेके, और कौन से दो कैमरे देखते हैं वीडियो के अंदर। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल शर्मा और सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड ऑफ पिक्सल में। तो आज के जो हमारे दोनों कैमरे हैं वो दोनों ही काफ़ी बेस्ट कैमरे हैं, और अगर उसे प्राइस के सेगमेंट में देखें तो दोनों ही कैमरे लगभग सेम प्राइस में आ रहे हैं। तो जो कैमरे के प्राइस हैं वो दोनों लगभग सेम हैं, लेकिन कैमरे में बहुत सारा डिफरेंस है, और कौन सा कैमरा हमें परचेस करना चाहिए वो देखते हैं। तो जो हमारा जो पहला कैमरा है वो है हमारा निकॉन का Z6II, और जिसका कंपैरिजन करेंगे वो ही हमारे आज का जो सबसे टॉप सर्चेबल कैमरा है वो है सोनी का FX30। एक सिनेमा लाइन कैमरा है, और कौन सा कैमरे दोनों में बेस्ट हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर। अगर हम देखते हैं इस कैमरे के मेगापिक्सल को, तो मेगापिक्सल में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 1 मेगापिक्सल का फ़र्क है, क्योंकि आपका निकॉन Z6II जो है वो आपका 25 मेगापिक्सल के साथ आता है, और वहीं पे हमें जो हमारा FX30 है वो हमें 26 मेगापिक्सल के साथ हमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पे जो है थोड़ा सा इसके सेंसर में डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो आपका Z6II है वो एक आपका फुल फ्रेम कैमरा है और BSI CMOS सेंसर है, लेकिन हमारा जो सोनी का FX30 है वो हमारा हाफ फ्रेम कैमरा यानी APS-C सेंसर कैमरा है, और ये भी आपका BSI सेंसर के साथ आता है। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस हमें देखने को ये दिख रहा है कि एक तो हमारा फुल फ्रेम कैमरा है और दूसरा हमारा आपका क्रॉप फ्रेम कैमरा है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस आ गया, एक काफ़ी बड़ा सा डिफरेंस। तो यहाँ पे निकॉन Z6II ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद अगर हम इसके ISO रेंज की बात करें तो ISO रेंज जो हमारा हमको FX30 में देखने को मिलता है वो हमें 100 से लेके 32,000 देखने को मिलता है, लेकिन वही हमारा जो Z6II है निकॉन का वो हमें 50 से लेके 51,200 तक देखने को मिलता है, और दोनों ही जो ISO है वो एक्सपेंडेबल हैं। हमारा जो FX30 का जो ISO है वो हमारा 1,24,000 तक जाता है, और वही हमारा जो Z6II का जो ISO है वो एक्सपेंड होके 2 लाख तक जाता है। तो ISO के मामले में भी हमारा जो Z6II कैमरा है वो FX30 से आगे निकलता है और उससे बेहतर दिखता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा ISO होगा उतने ज़्यादा आपका जो कैमरा है वो लो लाइट में परफॉर्म करेगा। जो हमारा Z6II है वो आज से 2 साल पहले हमारा लॉन्च हुआ था इंडिया में, और हमारा जो FX30 है वो अब लॉन्च होने वाला है, और प्राइस दोनों के लगभग सेम है। दोनों ही 180 के अंदर हमारे किट लेंस के साथ हमें ये कैमरे मिलने को रेडी हैं। तो डिफरेंसेस प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके स्क्रीन को देखते हैं, इसकी तो स्क्रीन आपका जो FX30 है उसके अंदर हमें 3 इंच की हमें स्क्रीन मिलती है, जो कि हमारी फुली आर्टिकुलेटेड आपकी LCD है, यानी कि आपके हर एक एंगल में वो घूम सकती है। लेकिन वहीं पे हमें जो निकॉन Z6II में है वहाँ पे हमें टिल्ट स्क्रीन मिलती है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, लेकिन हाँ जो स्क्रीन है उसकी वो थोड़ी सी बड़ी है, सिर्फ 0.2 इंच वो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन बड़ी होने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्टिकुलेटेड जो स्क्रीन है वो नहीं मिल रही है, टिल्टेबल स्क्रीन मिल रही है, तो उसका इतना बेनिफिट नहीं है। दोनों ही कैमरे के अंदर हमें सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, चाहे वो हमारा FX30 हो या हमारा निकॉन का Z6II हो, दोनों में फैसिलिटी हमें ऑलरेडी इसके अंदर मिल रही है। वहीं अगर हम इसकी कंटिन्यूस शूटिंग की बात करें तो जो हमारा FX30 है वो हमें 10 फ्रेम पर सेकेंड हमें शूट करके देता है कंटिन्यूस शूटिंग के अंदर, तो वहीं पे हमारा निकॉन Z6II 14 फ्रेम पर सेकेंड हमें शूट करके देता है, यानी कि आपका 4 फ्रेम पर सेकेंड जो है वो हमें ज़्यादा उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे भी निकॉन Z6II हमारे FX30 से ज़्यादा बेहतर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखते हैं कि कौन सा स्पेसिफिकेशन हमें ज़्यादा अच्छा दिखता है उस कैमरे को परचेज करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं हमारे FX30 की। तो FX30 के अंदर में क्या क्या बेस्ट मिल रहा है जो कि हमें निकॉन Z6II में नहीं मिलता है, वो देखते हैं। सोनी का FX30 है, उसको परचेज करने का जो सबसे मेन रीज़न है वो हमारा है इसके अंदर हमें जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि हमारा निकॉन Z6II के अंदर नहीं है। वहीं उसके बाद अगर हम इसके ऑटो फोकस नंबर्स की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें 759 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलते हैं हमारे FX30 में। वहीं निकॉन Z6II के अंदर हमें 273 ऑटो फोकस पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ऑटो फोकस पॉइंट्स का एक बहुत बड़ा सा डिफरेंस है जो कि हमें इसके अंदर दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं कि इसकी जो बैटरी लाइफ है, जो FX30 की बैटरी लाइफ है, इसके अंदर अगर हम फोटो शूट करते हैं, अगर हम कोई पिक निकालते हैं तो करीब करीब हम एक सिंगल चार्ज में 570 फोटो के आसपास के हम
शॉट को शूट कर सकते हैं। वहीं पे हम अगर निकॉन Z6 II की बैटरी लाइफ की बात करें तो यहाँ पे हमें 410 के आसपास फोटो हम इसमें शूट कर सकते हैं। सेंसर रेजोल्यूशन को अगर हम देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि FX30 जो है वो 26 मेगापिक्सल का हमें वहाँ पे सेंसर दिखाई देता है, रेजोल्यूशन दिखाई देता है, और वहीं पे हमें निकॉन Z6 II के अंदर 25 मेगापिक्सल का हमें रेजोल्यूशन दिखाई देता है। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है हमारा वीडियो के ऊपर, वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर। Z6 II के अंदर जहाँ पे हमें लिमिटेड टाइम मिलता है रिकॉर्डिंग का, जो कि करीब आपको 29 मिनट्स का होता है, वहीं पे हमें FX30 के अंदर अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग टाइम मिलता है, क्योंकि जो हमारा FX30 है वो सिनेमा लाइन का कैमरा है और प्रॉपर वीडियो कैमरा है। वहीं पे हमारा जो निकॉन का जो Z6 II है वो है तो हमारा स्टिल कैमरा और वीडियो कैमरा दोनों, लेकिन टैक्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उसको 29 मिनट्स पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग रोक दी है, ताकि वो ये दिखा सके कि ये स्टिल कैमरा, उस पर टैक्स हमेशा कम होता है। तो यहाँ पे एक बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग मिल रही है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा निकॉन Z6 II है वो किस तरह से, किन किन चीज़ों में FX30 से ज़्यादा बेहतर है। तो निकॉन Z6 II के अंदर जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है इसका ISO रेंज। ISO रेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो 51,200 का इसका मैक्सिमम हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे FX30 के अंदर हमें 32,000 का हमें मैक्सिमम जो रेंज देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्सपेंडेबल है, लेकिन एक्सपेंडेबल में भी यहाँ पे करीब करीब 1 लाख का पूरा फ़र्क है, क्योंकि जो एक्सपेंड होकर आपका FX30 का जो ISO लेवल जाता है वो जाता है हमारा 1,24,000 पे, और वहीं पे जो हमारा Z6 II है उसके अंदर जो हमारा एक्सपेंड होकर जाता है ये जाता है 2,48,000 पे। फिर इसके बाद हमें इसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर हमें देखने को मिलता है Z6 II के अंदर, जो कि हमारी पिक्चर जो किस तरह की आने वाली है हमें वो पहले ही उस इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के अंदर दिखा देता है, जो कि FX30 के अंदर नहीं है। स्क्रीन में देखें तो स्क्रीन भी हमें बहुत ही मामूली सा फ़र्क है, 3.2 इंच का स्क्रीन हमें निकॉन Z6 II में मिल रही है, वहीं हमें FX30 में 3 इंच की स्क्रीन मिल रही है। वहीं पे हम अगर फ्रेम पर सेकंड को देखते हैं तो 14 फ्रेम पर सेकंड हमें निकॉन Z6 II के अंदर देखने को मिल रहा है, और वहीं पे हमें जो आपका FX30 है उसके अंदर में सिर्फ 10 फ्रेम पर सेकंड मिल रहा है। तो ये थी कुछ चीज़ें, तो ये थे कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशंस दोनों कैमरे के बीच में। और अब बात करते हैं कि कैमरा परचेज करने वालों के ऊपर। तो जो आपका निकॉन Z6 II है वो कैमरा जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स है उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आपका बजट सिर्फ 170-180 के आसपास का है तो आप निकॉन Z6 II आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो रिज़ल्ट्स है वो काफ़ी अच्छे हैं, और आपका जो उसके जो फ़ोटोज़ आती हैं वो भी काफ़ी शार्प एंड क्लियर आती हैं। इसके बाद जो हमारा FX30 है वो मैंने जैसे आपको बताया कि एक सिनेमा लाइन कैमरा है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो कि कोई स्टोरी को शूट कर रहे होते हैं या कोई गाने को शूट कर रहे होते हैं, ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे वो लोग जिनको YouTube के अंदर कोई अपना वीडियो या कुछ ऐसा कुछ डालना है वो लोग आपका FX30 परचेस कर सकते हैं, और जिनको वेडिंग शूट वूट का काम है, क्योंकि ज़्यादातर आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो वेडिंग फोटोग्राफर्स ही होंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो आप लोग के लिए अगर बजट कम है तो Z6 II को आप परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ थोड़े से कंपैरिजन, कुछ थोड़े से स्पेसिफिकेशन दोनों कैमरे के बीच की, जो आई होप कि ये आपको हेल्प करें कैमरा को चूज़ करने में। और ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं और ऐसी वीडियो हम आगे भी बनाते रहेंगे। बस ये कि आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तरह शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही आपको कैमरे के बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।